यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप डब्ल्यूडब्ल्यूई में मिड कार्ड टाइटल में से एक है जो कि पिछले 5 डिकेड से चला आ रहा है। रिक फ्लेयर, जॉन सीना, एज और भी बहुत से बड़े बड़े सुपरस्टार ने ये टाइटल अपने नाम करा है। अर्ली एज में जीतने वाले कुछ सुपरस्टार को इस टाइटल को जीतने का बेनिफिट भी मिला। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार के बारे में जिन्होंने सबसे कम एज में यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप अपने नाम करी। वीडियो काफी कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी, तो लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई की करंट अपडेट्स की बात करें तो बहुत ही ना के बराबर आ रही हैं, मतलब कि इतनी ना के बराबर की वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अपडेट नहीं है तो एक एवरग्रीन वीडियो आप लोगों के सामने रखते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री रिकॉर्ड्स के बारे में कुछ आपको जानकारी देते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरुआत करते हैं। नंबर 10 पर है द मिज। डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री में द मिज ने एक हिस्ट्री बनाई जब वो 2 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन होने का टैग अपने नाम करते हैं। 5 अक्टूबर 2009 को रॉ के शो में मिज ने कॉफी किंगस्टन को हरा के यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीती थी। उस टाइम वो अपने 29th बर्थडे से 3 दिन पहले ऐसा कारनामा कर पाए थे। उनकी एज उस टाइम 28 ईयर्स 11 मंथ्स 27 डेज थी, यानी कि 28 साल 11 महीने 27 दिन थी। और सबसे कम एज में टाइटल जीतने वाले सुपरस्टार की लिस्ट में वो 10th नंबर पर आते हैं। नंबर 9 पर है रूसेव। अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर में रूसेव ने 3 बार यूएस चैंपियनशिप जीती। हालांकि जब वो सबसे पहले यूएस चैंपियन बने तो उन्होंने 3 नवंबर 2014 को शेमस को हरा के यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप अपने नाम कर ली थी। उस टाइम रूसेव की एज 28 ईयर्स 10 मंथ 9 डेज थी, यानी कि 28 साल 10 महीने 9 दिन थी। नंबर 8 पर आते हैं रेटेड आर सुपरस्टार एज। एज साल 2001 में यूएस चैंपियन बने और ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी बन गए थे। उस टाइम इस टाइटल को WCW यूएस चैंपियनशिप के तौर पर जाना जाता था। एज ने उस टाइम कर्ट एंगल को रोड टू सर्वाइवर सीरीज के दौरान हराया था। एज फाइनल या यूं कहूं लास्ट WCW यूएस चैंपियन थे, क्योंकि उसके बाद इस टाइटल को एज अ WWE यूएस चैंपियनशिप के तौर पर रिवाइव कर दिया गया था। एज उस टाइम 28 ईयर्स 13 डेज के थे, यानी कि 28 साल 13 दिन के थे। नंबर 7 पर आते हैं कॉफी किंगस्टन। कॉफी किंगस्टन 3 बार यूएस चैंपियन रहे हैं। उन्होंने जून 2009 में MVP को हरा के यूएस चैंपियनशिप जीती थी। उस टाइम कॉफी किंगस्टन की एज 27 ईयर 9 मंथ 18 डेज थी, यानी कि 27 साल 9 महीने 18 दिन थी। कॉफी किंगस्टन शुरू से मिड कार्ड टाइटल में ही दिखाई दिए हैं। वो 4 बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भी रह चुके हैं। नंबर 6 पर आते हैं शील्ड के फॉर्मर मेंबर डीन एम्ब्रोज। द शील्ड में मेंबर डीन एम्ब्रोज इस फैक्शन के पहले ऐसे मेंबर थे जिन्होंने कोई चैंपियनशिप अपने नाम करी। एक्सट्रीम रूल्स 2013 में उन्होंने यूएस चैंपियनशिप के लिए कॉफी किंगस्टन को हरा के चैंपियनशिप जीत ली थी। और इसी रात में आगे चल के पेपर व्यू में सैथ रॉलिंस और रोमन रेंज ने टैग टीम चैंपियनशिप के लिए टीम हेल नो को हरा दिया था। डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री बुक में डीन एम्ब्रोज ने 351 डेज यानी कि 351 दिनों तक यूएस चैंपियनशिप अपने पास रखी थी, जो कि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। रिसेंट में ऑस्टिन थ्योरी लग रहे थे कि वो डीन एम्ब्रोज के इस रिकॉर्ड को तोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वो रिसेंट में टाइटल हार गए हैं। वहीं डीन एम्ब्रोज की एज उस टाइम 27 ईयर 5 मंथ 12 डेज थी, यानी कि 27 साल 5 महीने 12 दिन थी। नंबर 5 पर आते हैं 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना। जॉन सीना अब तक के सबसे ग्रेटेस्ट यूएस चैंपियन में से एक हैं। जॉन सीना 5 टाइम यूएस चैंपियन रहे हैं। रेसलमेनिया 20 में उन्होंने बिग शो को हरा के पहली बार यूएस चैंपियनशिप अपने नाम कर ली थी। तब उनकी एज 26 ईयर 10 मंथ 20 डेज थी, यानी कि 26 साल 10 महीने 20 दिन थी। जॉन सीना का ये टाइटल रन लगभग 4 महीने तक चला था। नंबर 4 पर आते हैं जैक राइडर, जिन्हें आजकल हम मैट कैडोना के नाम से भी जानते हैं। साल 2010 के आसपास जैक राइडर की पॉपुलैरिटी एकदम से बढ़ी और इसी वजह से साल 2011 में डब्ल्यूडब्ल्यूई को जैक राइडर वर्सेस डॉल्फ जिगलर के बीच यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच कराना पड़ा, जिस मैच में जैक राइडर ने डॉल्फ जिगलर को हरा के चैंपियनशिप अपने नाम कर ली थी। जैक उस टाइम 26 ईयर 7 मंथ 4 डेज के थे, यानी कि 26 साल 7 महीने 4 दिन के थे। हालांकि इनका ये टाइटल रन काफी खराब रहा। एक बार उन्होंने टाइटल डिफेंड करा और इसे जब ये हारे तो कुछ ही मिनट में हार गए थे। नंबर 3 राइनो। राइनो ने साल 2001 अनफॉरगिवन में पहली बार WCW यूएस चैंपियनशिप अपने नाम करी थी। उनका ये टाइटल रन केवल 1 महीने चला था और अक्टूबर 2001 में उन्हें कर्ट एंगल ने हरा दिया था। राइनो मुझे आज भी याद है वो अपने मूव स्पीयर के लिए। राइनो की एज उस टाइम 25 ईयर 11 मंथ 16 डेज थी, यानी कि 25 साल 11 महीने 16 दिन थी।
नंबर 2 पर आते हैं कार्लितो। WWE की हिस्ट्री बुक में कार्लितो के नाम 2 बड़े रिकॉर्ड हैं। एक तो ये कि उन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही चैंपियनशिप जीत ली थी, वो भी जॉन सीना को हरा के, और ये ही टाइटल यूएस चैंपियनशिप था। दूसरा ये कि वो सबसे कम एज में यूएस चैंपियन बनने वाले सुपरस्टार में से एक हैं और ये रिकॉर्ड उनके पास लगभग 18 साल तक रहा था। 7 अक्टूबर 2004 में स्मैकडाउन के एपिसोड में कार्लितो ने ये कारनामा करा था। हालांकि 42 डेज बाद जॉन सीना ने रीमैच में कार्लितो को हरा के वापस से यूएस चैंपियनशिप अपने नाम कर ली थी। कार्लितो की एज उस टाइम 25 ईयर 7 मंथ 14 डेज थी, यानी कि 25 साल 7 महीने 14 दिन थी। नंबर 1 पर आते हैं ऑस्टिन थ्योरी। ऑस्टिन थ्योरी जैसे ही विंस मैकमैन के साथ दिखे, उनमें अचानक से काफ़ी बड़ा चेंजेस आया और 18 अप्रैल 2022 को रॉ के एपिसोड में उन्होंने फिन बैलर को हरा के यूएस चैंपियनशिप अपने नाम करी और ऐसा करते ही वो WWE की हिस्ट्री में सबसे कम एज के यूएस चैंपियन लिस्ट में पहले नंबर पर आ गए। उन्होंने 18 साल से फर्स्ट पोजीशन पे बैठे कार्लितो को नंबर 2 पर खिसका दिया। ऑस्टिन थ्योरी का टाइटल रन काफ़ी सही रहा। उन्होंने बड़े बड़े सुपरस्टार के खिलाफ टाइटल डिफेंड करा। ऑस्टिन थ्योरी की एज उस टाइम 24 ईयर 8 मंथ 16 डेज थी, यानी कि 24 साल 8 महीने 16 दिन थी। ऑस्टिन थ्योरी 2 टाइम यूएस चैंपियन रहे। रिसेंट वाला टाइटल रेन उनका 257 डेज तक रहा। ऐसा लग रहा था कि शायद वो डीन एम्ब्रोस के लॉन्गेस्ट टाइटल रन के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं, बट रिसेंट में रे मिस्टीरियो ने उनको स्मैकडाउन के एपिसोड में हरा के टाइटल जीत लिया। तो फ्रेंड, ये थी WWE हिस्ट्री बुक में सबसे यंगेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। अब यार WWE की लेटेस्ट अपडेट्स काफ़ी कम होती हैं, तो मैंने सोचा चलो आज आपको कुछ एवरग्रीन वीडियो दी जाए। पसंद आई है तो मेक श्योर इसे लाइक करे बिना मत जाइएगा, और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।